दुख की बात है, अगर संविधान बदला तो ये याद रखना, ना मैं बोल पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे। ये जो संसाधन तुम लोगों ने तैयार किए हैं आजादी के 70 सालों में, 75 सालों में इस भारतीय संविधान को लागू होने के बाद, कल जब भारतीय संविधान नहीं रहेगा और अपने तरीके से अपना संविधान बना लेंगे, जिसको कई बार दबी जबान में कहा भी जाता है कि वो संविधान बनकर के तैयार हो चुका है और 2024 के चुनाव के बाद में वो लागू भी किया जा सकता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री का खास व्यक्ति, प्रधानमंत्री के साथ रोज बैठने वाला व्यक्ति, और वो एक लेख लिखे और वो अखबार में छपे और उसका विरोध ना हो, तो आप समझिए कि ये बात कहीं ना कहीं चल रही है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हर्षोल्लास के साथ में मिठाइयाँ बांट रहा था, हर्षोल्लास के साथ वो तिरंगा फहरा रहा था, खुशी मना रहा था कि आज ही के दिन भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन उसी दिन द मिंट अखबार में एक लेख छपा था जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। लेख था प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवरॉय का वो लेख था जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। जहां पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन विवेक देवरॉय अखबार में लिखते हैं, उनके लिए अपने लेख के माध्यम से कहते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि भारत का संविधान जो है वो अब बदल देना चाहिए। आज से पहले कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करता था तो उसको ज़्यादातर लोग अनसुना कर देते थे। लेकिन विवेक देवरॉय की बात को सुनकर के अनसुना या इग्नोर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के खास हैं और प्रधानमंत्री की जो समिति आर्थिक विकास परिषद है उसके वो चेयरमैन हैं। एक इतने बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति या इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति आखिरकार ऐसी कैसी गैर संवैधानिक बात कह सकता है? वो कैसे ये कह सकता है कि हमको अब नए संविधान की ज़रूरत है, नए प्रियम्बल की ज़रूरत है, क्योंकि ये संविधान पुराना हो चुका है और अब इसमें 100 से ज़्यादा संशोधन हो गए हैं, लिहाजा हमें इस संविधान की ज़रूरत नहीं है। और इतना सब कुछ लिखने के बाद में अखबार उसको छापता है, ना तो अखबार ये कहता है कि ये गलत है, ना अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आई है। दूसरी तरफ कई बार सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि आप भारतीय संविधान के ढांचे से, मूल रूप ढांचे से, उसके प्रियम्बल में कोई बदलाव या कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई कानून बनाना है या किसी कानून में कोई सुधार करना है तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत पे आप उसको कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देवरॉय का ये स्टेटमेंट, उनका कहना, इससे पहले तमाम आरएसएस और बीजेपी के लोग इस बात को कहते रहे कि संविधान को बदल देना चाहिए, तिरंगे को बदल देना चाहिए और हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए मनुस्मृति को लागू कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इस भारतीय संविधान की बदौलत, जो लोग इस भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे, और ख़ास तौर से SC ST OBC समाज, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसको लिखने का अधिकार नहीं था, जिसको देश के सिस्टम में कहीं भी बने रहने का अधिकार नहीं था, जिस संविधान की वजह से वो देश में IAS PCS IFS इंजीनियर डॉक्टर और प्रोफेसर बने, आज वो खामोश हैं, नहीं बोल रहे हैं। जिस संविधान की वजह से दलित समाज में एक मध्यम वर्ग तैयार हुआ, वो नौकरियों में गए तो उनको पैसा मिला तो गाड़ी घोड़ा बंगला मकान दुकान बने, उनके बच्चे पढ़े लिखे, विदेशों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी संविधान की वजह से आज उस संविधान को बदलने की बात की जा रही है तो कोई भी बोल नहीं रहा है। मैं आज पूरे दिन तमाम राजनेताओं के ट्विटर हैंडल चेक करता रहा, सिर्फ एक बसपा सुप्रीमो मायावती जी हैं जिन्होंने लगातार 2 ट्वीट किए हैं इस मामले पर और उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ जो बहुजन समाज के नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, रामदास अठावले हैं, प्रकाश राव अंबेडकर हैं, चंद्रशेखर आजाद है, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी इस पर बयान नहीं दिया गया है। जबकि मैं सोच रहा था कि जिस संविधान की दुहाई दे करके, जिस संविधान को हाथ में लेकर के लोग आंदोलन करते हैं, जिस संविधान की वजह से लोग बोलना सीखे हैं, जिस संविधान की वजह से लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखे हैं, उस संविधान को जब बदलने की बात होगी तो लोग बोलेंगे। लेकिन दुख की बात है कि कोई भी नहीं बोल रहा है। जबकि मुझे लग रहा था कि देश के तमाम बहुजन एक्टिविस्ट, तमाम बहुजन नेता और तमाम वो लोग जिनको संविधान की वजह से अधिकार मिले हैं, वो 85% बहुजन समाज जिसको कहा जाता है, वो आधी आबादी महिलाएं जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिनको संविधान की वजह से इस देश की मूल धारा में शामिल होने का मौका मिला, वो मुखर होकर के बोलेंगे और कहीं ना कहीं इस विवेक देवरॉय जैसे व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन विवेक देवरॉय की हिम्मत देखिए कि वो एक लेख लिखता है, इंग्लिश के अखबार में छपता है और वो आदमी प्रधानमंत्री का खास
पास है। और ऐसे में ना तो सरकार ये कहती है कि ये बात गलत है और ना ही कोई बहुजन समाज के बड़े नेता जो हैं वो इस पर मुखर होकर के बोलते हैं। दुख की बात है, अगर संविधान बदला तो ये याद रखना, ना मैं बोल पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे। ये जो संसाधन तुम लोगों ने तैयार किए हैं आजादी के 70 सालों में, 75 सालों में, इस भारतीय संविधान को लागू होने के बाद में ये तमाम अधिकार आपके छिन जाएंगे। और फिर वही होगा जिसका डर हमेशा सताया रहता है। इन तमाम मुट्ठीभर लोगों के हाथ में सत्ता जो अभी भी है, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत इन पर अंकुश भारतीय संविधान ने लगा रखा है, लेकिन कल जब भारतीय संविधान नहीं रहेगा और अपने तरीके से अपना संविधान बना लेंगे, जिसको कई बार दबी जबान में कहा भी जाता है कि वो संविधान बनकर के तैयार हो चुका है और 2024 के चुनाव के बाद में वो लागू भी किया जा सकता है। अभी तक हम इस बात को मजाक समझते थे, हम समझते थे कि इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार की बातें जो लोग करते हैं इनको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान को बदलना उतना आसान नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री का खास व्यक्ति, प्रधानमंत्री के साथ रोज बैठने वाला व्यक्ति, और वो एक लेख लिखे और वो अखबार में छपे और उसका विरोध ना हो, तो आप समझिए कि ये बात कहीं ना कहीं चल रही है। आज से पहले बीजेपी के कई मिनिस्टर, कई कार्यकर्ता, बड़े नेता इस बात को कह चुके हैं कि हम भारतीय संविधान को बदलेंगे या भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए। आज से पहले बहुत सारे पौंगे पंडित, पुजारी, बहुत सारे साधु संत इस बात को कह चुके हैं कि हम भारतीय संविधान को बदलने आए हैं, भारतीय संविधान को बदलेंगे। लेकिन उन बातों को इसलिए इग्नोर कर दिया जाता था कि छोटे मोटे लोग थे, साधु संत थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री के खास आदमी ने, विवेक देवराय ने ये बात कही है, तो इसके कुछ ना कुछ तो मायने हैं। हमेशा से सरकार एक काम करती है, वो पहले हल्की सी बात किसी से कहवाने की कोशिश करती है, फिर देखती है कि उस पर रिएक्शन कैसा आता है। ठीक उसी प्रकार के कंकर लेकर के पानी में फेंको, फिर हलचल देखो कितनी हलचल है। अगर ज्यादा हलचल है तो बैकफुट पर सरकार चली जाती है, और अगर ज्यादा हलचल नहीं है तो फिर उस काम को करने के लिए वो आगे बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार विवेक देवरा द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ ये लेख इस बात को दर्शाने की कोशिश करता है कि विवेक देवराय से जो बात कहवाई गई है ये कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के हेडक्वार्टरों से आई हुई बात है, जिसको सरकार में बैठे हुए लोग शायद नहीं कह सकते थे। विवेक देवराय के माध्यम से कहवाने की कोशिश की गई है और चेक करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार देखते हैं इस देश के बहुजन समाज में, या जिन लोगों को इस भारतीय संविधान की वजह से अधिकार मिले हैं, उनका क्या रिएक्शन आता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि ये भी हो सकता है कि 2024 के बाद में नया संविधान आए जिसमें चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाए, और जो लोग आज एमपी एमएलए बन गए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण की वजह से, उनको शायद एमपी एमएलए की कुर्सियां भी खाली करनी पड़े, वो अधिकार भी उनके पास में ना रहे। तो जरूरत है मुखर होकर के बोलने की और संविधान की रक्षा के लिए लड़ने की। अगर इसके लिए आपको अपने संवैधानिक राइट्स को बचाए रखने के लिए रोड पर भी उतरना पड़े, लड़ना पड़े, तो मैं समझता हूं कि बोलना चाहिए और लड़ना चाहिए। मैं खास तौर से कहता हूं इस देश के बहुजन समाज के नेताओं से, चाहे वो लालू यादव है, तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, रामदास अठावले हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, और वो लोग जो देश भर में भारतीय संविधान की बात कहते हैं कि भारतीय संविधान की वजह से यहाँ पहुंचे। आज जब भारतीय संविधान को बदलने की बात की जा रही है तो उन लोगों को कम से कम मुखर होकर के बोलना चाहिए। और आप अपने अपने फेसबुक वॉल पर, आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में इस बात को चलाइए, उठाइए जिन लोगों के हाथ में मोबाइल है, कि अगर भारतीय संविधान को बदलने की कोशिश की गई तो इस देश का बहुजन समाज खामोश नहीं बैठेगा, ताकि सरकार को ये लगे कि इस देश के अभी अम्बेडकरवादी और संविधान को मानने वाले लोग जिंदा हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि ताकि तमाम लोगों को ये पता चल सके कि ये गंभीर मुद्दा है और इस पर हम मुखर होकर के बोलने की जरूरत है। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, दिल्ली।